बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज और उसके साइज नंबर 2.6 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के अंदर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हमारे पास यहाँ पे मेक एफ द सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला। फार्मूला हमारे पास गिवन है, हमने क्या करना है, इसका सब्जेक्ट चेंज करना है। तो सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट देखते हैं कि हमारे पास फार्मूला के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फार्मूला है, आप जानते हैं एरिया का फार्मूला। अगर आप देख लें एरिया ऑफ रेक्टेंगल देख लें आप लोग, लेंथ मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, विड्थ होता है। ठीक है, एक फार्मूला के अंदर आपके जो वेरिएबल्स हैं, अगर एक वेरिएबल एक साइड पे अकेला तो उसको क्या कहेंगे हम, सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला। जैसे यहाँ पे देखें, अब ये फार्मूला है एरिया का, अब ए वेरिएबल है, एल वेरिएबल है, डब्ल्यू वेरिएबल है, अब ए साइड पे है तो ए क्या बन जाएगा, ए इज कॉल्ड सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला। ठीक है, सब्जेक्ट या उर्दू में इसको कहते हैं मौजू। उर्दू वाले देख लें तो इसका क्या होगा, मौजू होगा फार्मूला का। और बाकी जो है जो हमारे पास क्या है, लेंथ एंड विड्थ, ये टर्म्स हैं। ठीक है, ये टर्म्स हैं हमारे पास और ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पे देखें, ये हमारा सब्जेक्ट है सी और बाकी क्या है, सारे टर्म्स हैं। अब करना क्या हमने यहाँ पे सब्जेक्ट को चेंज करना है, यानी यहाँ पे ए अकेला है, इधर हमने लेंथ भी कर सकते हैं, विड्थ भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमने एफ को अकेला करना है। तो सिंपल सा काम, बहुत आसान एक्सरसाइज है जिसको मैं हलवा कहूँगा। हलवा एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, शार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन शार्ट का आपका यहाँ से चांस है कि आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिखना है गिवन फार्मूला। हमारे पास गिवन फार्मूला क्या है, गिवन हमारे पास है सी डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5/9 इंटू एफ डिग्री -32। आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल आपको प्लस माइनस आनी चाहिए, इक्वेशन की सॉल्व करना आना चाहिए, वेरिएबल्स का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने सी अकेला है तो हमने एफ अकेला करना है। तो एफ अकेला करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी सारे टर्म्स को इस तरफ लेके आना है। तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि कौन सी टर्म पहले आएगी। अब अक्सर बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, तो अगर आपके प्लस माइनस जो है हो रहे हैं यहाँ पे अलग थे, ठीक है, अलग हो रही है, तो फिर आप पहले वो करेंगे। अगर अलग नहीं है, अब देखें ये हमारा ब्रैकेट में है तो इससे क्या हो रहा है, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 डिवाइड हो रहा है। तो पहले हम 9 को इधर मूव करेंगे, ये आपका बन जाएगा 9 सी डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री आ जाएगा ऊपर सी के ऊपर, और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है आपका एफ डिग्री -32। अब क्या करना है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 को डिवाइड करेंगे, इधर हमारे पास क्या हो जाएगा 9/5 और साथ क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड, और इधर क्या बच जाएगा हमारे पास यहाँ पे सिंपल डिग्री फ़ारेनहाइट -32। अब एफ अकेला करना है, अब क्या रह गया पीछे, -32 रह गया, इसको इधर प्लस कर दें, हमारे पास क्या बन जाएगा 9c/5 लिख लें या 9/5c लिख लें। ठीक है, अब ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, 32 बन जाएगा, हमारे पास एफ क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। अब एफ को आप इधर लिख दें, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एफ डिग्री इज इक्वल टू 9c डिग्री अपॉन 5 + 32। ओके, ये हमारा क्या बन गया, आप देखें एफ क्या बन गया हमारा, अब सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट कैसे कि हमारा जो फार्मूला के अंदर एफ था वो सेपरेट हो गया है। जब भी आपका एक वेरिएबल फार्मूला के अंदर सेपरेट हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, फार्मूला का सब्जेक्ट। पहले क्या था सब्जेक्ट इसका, सी था, अब क्या बन गया, एफ बन गया। बस यही काम करना है हमने आगे वाले क्वेश्चन में, सिर्फ आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है और एक वेरिएबल को सेपरेट करना है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट क्या है, द फार्मूला फॉर फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट इज आई इज इक्वल टू PRT। सिंपल इंटरेस्ट में सूद निकालने का फार्मूला है, गिवन है आपको I इज इक्वल टू PRT। यहाँ पे क्या करना है आपने, मेक P द सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला। हमने क्या करना है, P को बनाना है सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला, यानी P को अलग निकालना है, और B पार्ट में क्या करना है, T को अलग करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो गिवन है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है I इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। ठीक है, अब ये तीनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हमने यहाँ पे क्या निकालना है, P को अलग करना है। तो P आपका पड़ा रहे, बाकी दो इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे सिंपली। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा I ओवर यहाँ पे R और T दोनों इधर आ जाएंगे, RT। तो ये हमारे यहाँ पे आकर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और यहाँ क्या बच जाएगा P, या इसको आप लिख सकते हैं P इज इक्वल टू I ओवर R टाइम्स T। ये हमारे पास क्या बन गया, फार्मूला चेंज हो गया, इसका P बन गया। अब इसको T बनाना है, यहाँ पे वही काम हमारे पास गिवन है। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है I इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। हमने T निकालना है तो बाकी PR इधर आ जाएंगे, तो डिवाइड करें PR को, इधर P मल्टीप्लाई R यहाँ पे आ जाएगा, और हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पे T बच जाएगा, और T को इधर शिफ्ट कर लें। अब T इज इक्वल टू I ओवर PR। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारे पास 3 की स्टेटमेंट क्या है, मेक वेरिएबल ए द सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला S इज इक्वल टू 2a + n-1 इंटू डी। हमारे पास फार्मूला गिवन है, सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन फार्मूला। हमारे पास गिवन क्या है, वो हमारे पास है
कैपिटल एस इज इक्वल टू 2 स्मॉल ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमने यहाँ पे ए को अलग करना है, तो जाहिर सी बात है हमें इन चीज़ों को इधर लेके आना पड़ेगा। 2 साथ है तो ये बाद में आएगा, पहले ये वाली चीज़ आएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एस पड़ा है, एस पड़ा रहे आपका, ये वाला प्लस हो रहा है इधर सारा, इधर ले आए तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस एन माइनस 1, बाकी हर चीज़ वही रहेगी, सिर्फ ये वाला प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या बच जाएगा हमारे पास, यहाँ बच जाएगा 2a। अब यहाँ पे 2a है, हमने a निकालना है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या करेंगे 2 को इधर डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा s माइनस एन माइनस 1 इंटू डी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2। हमारे पास आंसर क्या आ गया a का, इसको आप यहाँ पे लिख दें, a इस तरफ लिख दें, और बाकी हमारा जो रिक्वायर्ड फार्मूला है वो इधर आ जाएगा s माइनस एन माइनस 1 इंटू डी डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास बन गया सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला एस a। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन 4 की, द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज गिवन बाय द फार्मूला v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला गिवन है, क्या करना है हमने, मेक एच द सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला। हमने इस फार्मूला का जो सब्जेक्ट है वो एच बनाना है, बड़ा ही आसान सा काम है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन हमारे पास गिवन फार्मूला क्या है, गिवन हमारे पास है v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। क्या करना है आपने, एच को अलग करना है, एच के साथ कौन कौन से टर्म है हमारे पास, वेरिएबल है पाई आर स्क्वायर है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा क्योंकि वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं हम पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एच, इसको अलग करें और इसको डिवाइड कर दिया, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे बन जाएगा v ओवर पाई आर स्क्वायर और इधर क्या आ जाएगा h, इसको आप इस तरफ लिख दें h को, h इज इक्वल टू v ओवर पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला का जो सब्जेक्ट है वो चेंज होकर क्या बन गया हमारे पास, चेंज होकर h बन गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास 5 की स्टेटमेंट क्या है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड इज a इज इक्वल टू 1 ओवर 2 h इंटू b1 प्लस b2 मेक h द सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला। हमारे पास किसका एरिया गिवन है, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड, ये वाली शेप है आपकी, इसका एरिया गिवन है, इसको आप छोड़ दें, आपने सिर्फ क्या लिखना है गिवन फार्मूला। हमने क्या निकालना है यहाँ से, सब्जेक्ट क्या बनाना है, h बनाना है, h यहाँ पड़ा है हमारे पास, बाकी सब को इधर ले आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हमारा 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 2 को आप क्या कर दें यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई a के साथ हमारे पास क्या बच जाएगा 1h बन जाएगा, 1h इंटू b1 प्लस b2। उसके बाद हमने 1h तो h ही होगा, हमारे पास क्या मूव करना है इस ब्रैकेट को, ब्रैकेट क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है h के साथ, इधर ले आए क्या बन जाएगा 2a डिवाइड बाई b1 प्लस b2, आपका यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा आपका 1h या h सिंपल। तो h हमारे पास क्या बन जाएगा, h इज इक्वल टू 2a डिवाइड बाई b1 प्लस b2। ये हमारे पास फार्मूला का सब्जेक्ट चेंज हो गया, जो कि क्या बन गया, अब h बन गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमारे पास स्टेटमेंट है, इफ y इज इक्वल टू mx प्लस c देन मेक x सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला। हमारे पास फार्मूला गिवन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, जो कि आपकी क्या है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, जो भी है। हमने x निकालना है यहाँ से, उसका सेपरेट करना है, उसको सब्जेक्ट बनाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा x m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको रहने दें, c क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, c को इधर माइनस कर दें, ये क्या हो जाएगा y माइनस c हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा m इंटू एक्स। अब x निकालना है, x का क्या हो रहा है m मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाएंगे तो क्या डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा y माइनस सी डिवाइड बाई m। तो हमारे पास यहाँ पे x क्या आ जाएगा, x हमारे पास आ गया y माइनस सी ओवर m, ये हमारा आ गया सब्जेक्ट x। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए जी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट क्या है, पेरीमीटर p ऑफ ए रेक्टेंगल इज p इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू मेक l द सब्जेक्ट ऑफ दिस फार्मूला। हमारे पास फार्मूला गिवन है पेरीमीटर का, यहाँ तक का क्या है हमारे पास p इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। हमने क्या करना है, यहाँ पे l को बनाना है सब्जेक्ट, यानी l को सेपरेट करना है। तो क्या करना है, यहाँ पे l प्लस डब्ल्यू हो रही है और साथ क्या 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 2 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले क्या आएगा 2 इधर मूव होगा, ठीक है। अगर 2 सिर्फ l के साथ होता फिर क्या होता, सिर्फ w यहाँ माइनस होता, लेकिन 2 सबके साथ ब्रैकेट के साथ, तो क्या है यहाँ पे ये पूरा डिवाइड होगा, यहाँ पे ब्रैकेट के साथ वाला सारा 2 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, पीछे आपके पास l प्लस डब्ल्यू बच जाएगा। अब आपने क्या निकालना है, यहाँ पे l निकालना है, w क्या हो रहा है प्लस, इधर आके माइनस कर दें, तो ये बन जाएगा p ओवर 2 माइनस w हो जाएगा। अब क्या कर लें, इसको कंबाइन कर दें, इसका एलसीएम ले, एलसीएम कितना आएगा इसका, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, एलसीएम 2 आ जाएगा, और 2 वाला टेबल 2 पे 1 टाइम जाता है, p आपका सिंपल आ जाएगा, और 1 वाला टेबल आपका जाता है 2 पे 2 टाइम्स, 2 को मल्टीप्लाई करें w से, हमारे पास आंसर क्या आ गया p माइनस 2w ओवर 2 इज इक्वल टू l, या l लिख दें आप, l इज इक्वल टू p माइनस 2w ओवर 2। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमारे पास 8 की स्टेटमेंट क्या है, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax मेक x एज अ सब्जेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, यानी फार्मूला गिवन है, कौन सा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हमने क्या बनाना है, इसका सब्जेक्ट चेंज करना है x की फॉर्म में,
यानी x को अलग करना है, तो हमारे पास क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 4x, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 4ax मल्टीप्लाई हो रहा है, 4a से मल्टीप्लाई हो रहा है और ax से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब क्या करना है, हमें x निकालना है, तो दोनों को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर ओवर ये 4 और ये दोनों नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा x, इसको आप लिख सकते हैं, और x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर 4a, ये हमारे पास सब्जेक्ट बन गया x की फॉर्म में। अब हम चलते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 की तरफ। सो चलते हैं एक्सरसाइज 2.6 के लास्ट 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 की तरफ। पहले 9 सॉल्व करते हैं। हमारे पास 9 में क्या स्टेटमेंट है, इफ p इज इक्वल टू s माइनस सी वेयर s इज सेलिंग प्राइस एंड c इज कास्ट प्राइस, मेक s द सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन गिवन है कौन सी, p इज इक्वल टू s माइनस सी, इसमें s सेलिंग प्राइस, c कास्ट प्राइस, उसको हमने कुछ नहीं करना, हमने s निकालना है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन यही है, s निकालना है, तो साथ क्या हो रहा है, c माइनस हो रहा है, इधर ले आएंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, p प्लस c बन जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा s हमारे पास क्या आ गया, s इज इक्वल टू p प्लस c, हमारा जो है सब्जेक्ट s बन गया है। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 10 की तरफ। हमारे पास 10 में क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h, मेक h द सब्जेक्ट ऑफ दिस फार्मूला। क्या करना है यहाँ पे, हमने हमारे पास फार्मूला गिवन है v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h, हमने h फार्मूला बनाना है, तो बाकी सबको इधर लेके आना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, ये एक ही टर्म है हमारे पास यहाँ पे, और इसमें 3 वेरिएबल हैं, पाई है, पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर एंड h है, तो तीनों को हमने इधर लेके आना है। 3 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 3v, इधर क्या बच जाएगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर h, या 1 भी साथ लिख दें आप। अब देखिए हमारा सिंपल फ्रैक्शन खत्म हो गई, हमारे पास सिंपल बन गया। अब h निकालना है, ये सारे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं h के साथ, यहाँ लिख भी सकते हैं आप मल्टीप्लाई h। अब इनको डिवाइड करें, इधर शिफ्ट करें, इधर डिवाइड हो जाएंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, 3v डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू h। ठीक है, 1h सिंपल आ जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आ गया, h इज इक्वल टू 3v डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन का सब्जेक्ट चेंज हो चुका है, जो कि h आ चुका है। सो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। बहुत आसान एक्सरसाइज है, सिर्फ आपने एक फार्मूला गिवन होगा, वहाँ से एक वेरिएबल निकालना है, बहुत सिंपल काम है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें इसकी नेक्स्ट आज 2.7 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।